हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट का टॉपिक हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि हमारी एक्टिविटी हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रभाव डालती है, इफेक्ट करती है। ठीक है। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, एनवायरनमेंट का। इंटीग्रल मतलब इससे जुड़ा हुआ, एनवायरनमेंट से क्या है, हम जुड़े हुए हैं। चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस, अगर कोई चेंज होगा एनवायरनमेंट के अंदर तो वो हमें क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। या हमारी एक्टिविटीज़ में क्या होगा, चेंज होगा। आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस, और जो हमारी एक्टिविटी है क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट को, जो हमारे चारों एनवायरनमेंट है उसको क्या करती है, चेंज करती है हमारी एक्टिविटी। तो मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट हमसे क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा तो वो हमें इफेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमको गर्मी लगने लगती है, वो क्या एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो क्या आ जाएगा, विंटर, सर्दियाँ, तो हमें सर्दी लगने लगती है। क्या हो गया, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। हम भी क्या फील कर रहे हैं, हॉट कोल्ड फील कर रहे हैं ना। एंड आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस, और जो हमारी एक्टिविटी है वो भी क्या करती है, एनवायरनमेंट को क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9 हाउ आवर एक्टिविटी पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ये हम क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी एक्टिविटी कैसे पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट को। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट द टू ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन डिटेल, दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो इसमें इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सिर्फ दो टॉपिक को कवर करेंगे। क्या, पहला क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और सेकंड क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, कि हम जो वेस्ट है उसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। और ओजोन की लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है। ठीक है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। तो पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या है और ये कैसे डिप्लीट हो रही है। ओजोन इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो 3 एटम से जुड़ के मिला हुआ, बन के बना है। किसके, ऑक्सीजन के 3 एटम क्या होंगे, मिलेंगे और क्या बना देंगे, O3। उसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन। ठीक है। तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वाइल O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन। अगर O2 लिखा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। अगर O3 हो जाएगा उसे हम क्या बोल लेंगे, ऑक्सीजन, ओजोन। ठीक है। इज असेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जो ऑक्सीजन है या ओजोन है, ये क्या है, असेंशियल है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। हर हमारी जो लाइफ है असेंशियल है फॉर लाइफ फॉर्म के लिए। ठीक है। ओजोन इज डेडली पॉइजन। जो ओजोन है वो क्या है, डेडली पॉइजन है। हाउ एवर एट द हाइयर लेवल ऑफ द एटमोसफेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। ठीक है। जो ओजोन है ये क्या है, डेडली पॉइजनस है, मतलब पॉइजनस गैस है ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस जो है। ठीक है। लेकिन जब ये हाई लेवल पे चल जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ठीक है। ये पृथ्वी से ऊपर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। वहाँ पे प्रेजेंट होगी एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। लेकिन वहाँ पे बहुत ही एसेंशियल फंक्शन करते हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है ओजोन लेयर, ओजोन में। ठीक है। ओजोन लेयर में ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन करती है। इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, इट शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, ये क्या करेगी, जो सरफेस है अर्थ की उसको बचा के रखेगी, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो किससे निकल रही है, सन से। ठीक है। तो ये आप इसकी अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, इस वाली लाइन को, कि ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस रेडिएशन, जो ये रेडिएशन है हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। तो दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। तो जो रेडिएशन निकल रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकल रही है हमारी सन से, तो ये क्या, बहुत ही हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हमारे लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग। इस यही क्या एक मेन कारण है, ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है, स्किन कैंसर। ह्यूमन बींग के अंदर होता है स्किन कैंसर का कारण भी क्या है, यही है, ओजोन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सॉरी। ठीक है। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन ऑटो मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जो ओजोन है हायर लेवल में एटमॉस्फेयर में, ठीक है, किसका प्रोडक्ट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, जो किसके ऊपर, ठीक है, तो जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए किस में, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगी, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। ये लिखा O2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और क्या करेगी, द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट अ पार्ट सम मॉलिकुलर ऑक्सीजन O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन O एटम्स। ठीक है।
तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कर देगी, स्प्लिट कर देगी, तोड़ देगी किसके, इसके एटम्स में, O+O, ठीक है, इसमें तोड़ दिया। दिस एटम देन कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन एज सोन, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारे, दो एटम में टूट गया, O+O। फिर ये ऑक्सीजन जो एटम बनाई है फिर दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर क्या ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बना लेगा, O3 ओजोन, ठीक है। इस तरह से हमारी ओजोन बनती है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये यहाँ से आएगी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सन है, ठीक है। यहाँ से आएगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, O2 को क्या बना देगी, O+O, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन एटम इसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 प्रेजेंट है इसी लेयर में, और क्या बना लेगा, O3। इस तरह से क्या बन जाएगा, O3 O3 O3, ये क्या है, ओजोन गैसेस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980। तो जो अमाउंट है ओजोन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ये क्या हो गया, बिगन मतलब गिरना स्टार्ट हो गया, कम होनी स्टार्ट होगी ओजोन हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS। तो 1980 से क्या हुआ, जो ये ओजोन मॉलिक्यूल है कम होने स्टार्ट हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि 1980 के बाद क्या आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सिंथेटिक केमिकल्स हो गए विच आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन कॉज है किसका, ओजोन लेयर के डिप्लीशन का, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्रिज में, ठीक है। इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ओजोन लेयर में जाके क्या करती है, ओजोन को, ठीक है, उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1987 यूनैप, तो ये मेन कारण है ना ओजोन डिप्लीशन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्या हुआ, फिर एक एग्रीमेंट हुआ कि हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे CFS प्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, कि हम गार्बेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इन आवर डेली एक्टिविटी वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। तो हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं, बहुत ही तरह के क्या जनरेट कर रहे हैं, मटेरियल को जनरेट कर रहे हैं जिनको हम थ्रोन अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, गार्बेज या वेस्ट हमारे लिए। वाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल, वाट हैपन आफ्टर वी थ्रोन दैम अवे। तो कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है और उनका क्या होगा जब हम उनको थ्रो कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, लेटेस्ट ये आगे पढ़ेंगे। We have seen in the chapter on life processes that the food we eat is digested by various enzymes in our body। तो हमने लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन करता है, वो एंजाइम्स करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। तो आप ये जान के वंडर्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गए कि हर एक एंजाइम हर एक फूड को क्या नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, एवरीथिंग वी ईट, कि हर एक जो सेम एंजाइम है हर तरह के फूड को क्या नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता एक एंजाइम। तो हर अलग अलग फूड के लिए क्या चाहिए, हमें अलग अलग तरह के क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब उनके काम क्या है, स्पेसिफिक है, कि ये इस तरह के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, ये इस तरह के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, ठीक है। तो इनके सबके काम क्या है, बटे हुए हैं, ठीक है, डिवाइड हुए हैं, कि ये वाला काम ये वाला एंजाइम करेगा, ये वाला काम ये वाला एंजाइम करेगा। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। जो स्पेसिफिक एंजाइम हमारा, वो हमें ज़रूरत है उसकी ब्रेकडाउन करने के लिए पर्टिकुलर सब्सटेंस की, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा उसको तोड़ने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी एंजाइम किसी भी सब्सटेंस को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। That is why we will not get any injury, we will not get any energy if we try to eat coil. Because of this many human made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes, ठीक है। तो हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलने की अगर हम क्या खाएंगे, कोयल खाएंगे। बिकॉज मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल है, जैसे कि प्लास्टिक होगा, इसको कोई भी
बैक्टीरिया क्या नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टिक है। एंड अदर सैप्रोफाइट, दिस मटेरियल विल बी एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर। तो इन मटेरियल को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सिर्फ या तो उनको हीट दे जलाए या फिर प्रेशर, कुछ भी क्या है फिजिकल प्रोसेस करनी पड़ेगी इनके साथ, तब ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, खत्म होंगे, ठीक है। बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट दिस परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो ये हमारे प्लास्टिक है, ठीक है, क्या बहुत ही लॉन्ग टाइम तक क्या करती है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या रहती है, ठीक है, नष्ट नहीं होती जल्दी से, इसको टाइम लगता है ख़त्म होने में, ठीक है। तो सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, ये आपकी डेफिनेशन आ जाती है। तो क्या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हम उनको बोल लेंगे जो एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे आपकी सब्जी होगी, फल होगे, उनके जो पील्स निकलते हैं, जो छिलक निकलते हैं, वो क्या हो गया, हमारे बायोडिग्रेडेबल होगे। अगर आप उनको डाल दोगे मिट्टी में, कहीं पे भी डाल दोगे तो वो क्या हो जाता है, गल जाते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होगी वो क्या होगी, वो नष्ट नहीं होती जल्दी से, टाइम में बहुत ही टाइम के बाद होती है। तो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। तो सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, सॉरी बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो वो सब्सटेंसेस जिसको हम तोड़ सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उसे हम क्या बोल लेंगे, बायोडिग्रेडेबल। हाउ मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू ब्रीड वर बायोडिग्रेडेबल, आपने जितने सब्सटेंसेस को ब्रीड किया है उनमें से कितने बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं होने के उन्हें हम क्या बोल लेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप इसमें क्या लिख दोगे, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, बस यहाँ पे क्या लगाना है, नॉट, तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल की, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस मे बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये वाले जो सब्सटेंसेस है, ये कैसे है, ये इनर्ट है, मतलब ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते एनवायरनमेंट में, जो भी चेंज हो रहा है तो ये क्या करते हैं, हार्म भी पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्लास्टिक को डाल दिया है रास्ते में, कहीं पे भी डाल दिया है, तो जैसे हमारे एनिमल्स घूमते हैं, काव होगी, गाय घूमती है, तो क्या करती है, वो प्लास्टिक को खा लेगी, प्लास्टिक को खा लेगी तो उनके पेट के अंदर चला जाएगा वो, तो क्या करेगी, उनको हार्म करेगी इस तरह से। तो इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। फिर प्लास्टिक में क्या नहीं, पॉलीथीन होगी जो हमारी, उसमें कुछ भी खाना बांध के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं पन्नी सुद्धा, ठीक है ना, फिर उनको हार्म पहुँचाता है। Visit any town or city, we are sure to find heap of garbage all over the place. अगर आप किसी भी टाउन में जाओ या सिटी में जाओ तो आप ये श्योर है कि आपको वहाँ पे गार्बेज का हीप मिलेगा ही, मतलब ढेर मिलेगा, ठीक है। हीप मतलब ढेर, कि कूड़े का ढेर आपको हर जगह ही मिल जाएगा ऑल ओवर। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड अ प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर, ठीक है। हम कोई प्लेस पर गए हैं टूरिस्ट इंटरेस्ट से, तो वहाँ पे आप वी आर श्योर टू फाइंड, कि हमें ये भी पक्का है कि अगर आप कहीं पे टूरिस्ट के लिए भी जा रहे हो, किसी चीज़ को घूमने के लिए भी जा रहे हो कहीं पे आप, तो आपको वहाँ पे रैपर्स भी आपको बहुत सारे ढेर में मिल जाएंगे पड़े हुए इधर उधर। क्योंकि जो ह्यूमन बींग है, जो इंसान है, वो क्या हो रहा है, लापरवाह हो रहा है, कहीं भी डालता है, कहीं भी तो कूड़ा कहीं भी डाल रहे, रैपर्स खाएंगे, कुरकुरे चिप्स खाएंगे और उनके रैपर्स को इधर उधर फेंक देंगे, तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। या आप किसी सिटी में जाओगे, टाउन में जाओगे, वहाँ पे कूड़ा का ढेर आपको जगह जगह पड़ा हुआ मिल जाएगा, ये कह रहे इसमें। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट। तो पहली क्लासेस में हम ये पढ़ चुका है कि इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, जो हम जनरेट कर रहे हैं गार्बेज को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं भी थोड़ी टाइम के बाद, मतलब थोड़ी सी देर में बताऊंगा, ठीक है। अभी लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम एट बिट मोर डीपली, अब इसको हम डीपली पढ़ेंगे। Improvement in our lifestyle have resulted in a greater amount of waste material generation। तो जैसे जैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, तो ऐसे ऐसे ही जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। चेंजेस इन एल्टीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग वी यूज बिकमिंग डिस्पोजल, ठीक है। तो हमारा जो एटीट्यूड है ये भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि हमको डिस्पोजल चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। मोर एंड मोर थिंग वी आर यूजिंग बिकमिंग डिस्पोजल। चेंजिंग इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग अ नॉन बायोडिग्रेडेबल।
तो जो पैकेजिंग मटेरियल है जिससे हम पैक कर रहे हैं वो भी किस चीज़ से बने हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल से। तो अब आप ये सोच सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। आपके जितने भी पैकेजिंग मटेरियल्स है, फूड है, ड्राई फ्रूट्स है, चिप्स है, वो सब किससे मिलकर बने हैं, पॉलीथीन से। आप पॉलीथीन से फूड तो खा लोगे, फिर उसको पॉलीथीन को इधर उधर फेंक दोगे तो क्या हो गया, वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, वेस्ट है। ठीक है, थिंक इट ओवर, इस पर भी हम सोच सकते हैं। डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन, आप ट्रेन में जब सफ़र करते हो तो वहाँ पे डिस्पोजल्स कप यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए। ठीक है, इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल प्रोबेबली रिमेंबर अ टाइम व्हेन टी इन ट्रेन वाज सर्व इन प्लास्टिक ग्लासेस। ठीक है, तो आप जब आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे कि आपको प्रोबेबली रिमेंबर होगा उनको कि एक टाइम था जब हम ट्रेन के अंदर जब टी लेते थे तो किस में मिलते थे, प्लास्टिक ग्लासेस में मिलते, विच हैव टू बी रिटर्न टू द वेंडर, वो उनको वापस कर देते हैं वेंडर को। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल कप वाज हेल्ड एज ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर रीजन ऑफ हाइजीन। तो जो इंट्रोडक्शन हुआ है डिस्पोजल कप का किसकी वजह से हुआ, हाइजीन की वजह से, जिससे कि एक बार यूज़ कर ले फिर उसको फेंक दे, दूसरा उसमें ना पिए। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, प्लास्टिक गिलासेस थे तो उनको रिटर्न कर देते वेंडर को, फिर उनको साफ करके वो उसमें दे देता था। तो जो डिस्पोजल कप आए वो इसलिए आए कि हाइजीन को ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, नो वन एट दैट टाइम perhaps thought about the impact caused by the disposal of millions of this cup on a daily basis। लेकिन ये होने से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जब ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्पोजल कप होंगे, बहुत सारे मिलियंस में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि डेली टी पी जाएगी, डेली ये बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे एनवायरनमेंट के अंदर, इनको हम इधर उधर फेंक देंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को। सम टाइम बैक कुल्हड़्स दैट इज डिस्पोजल कप मेड ऑफ क्ले, और कुछ टाइम पहले क्या था, कुल्लर्स भी यूज़ करते थे, बहुत टाइम पहले। ठीक है, कुल्लर्स में क्या करते थे, चाय देते थे, किससे बने होते थे, मिट्टी से। ठीक है, कुल्लर्स हमारे मिट्टी से बने हुए होते हैं। वर सजेस्टेड एन ऑल्टरनेटिव, तो इसका भी सजेशन दिया कि हम इन प्लास्टिक कप की बजाय क्या यूज़ कर सकते हैं, कुल्लर यूज़ कर सकते हैं। बट अ लिटिल थॉट सो दैट द मेकिंग दिस कुल्लर ऑन अ लार्ज स्केल वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल। लेकिन फिर एक इशू आ गया यहाँ पे कि अगर हम कुल्हड़ बनाएंगे इतनी लार्ज स्केल में तो हमें चाहिए, क्या चाहिए होगी, मिट्टी चाहिए होगी। और मिट्टी कहाँ से आएगी, पृथ्वी से, अर्थ से। और जब आप उसको रिमूव करोगे तो वहाँ से हमारी फर्टाइल टॉप सॉइल भी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और फर्टाइल टॉप सॉइल लॉस होगी तो क्या होगी, फसल नहीं उगा पाएंगे हम अपने लिए अनाज, गेहूँ, ठीक है, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, नाउ डिस्पोजल पेपर कप्स आर बीइंग यूज, तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजल पेपर कप ही यूज़ करें। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ डिस्पोजल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजल प्लास्टिक कप्स। ठीक है, तो अब हमने क्या यूज़ करा है, पेपर कप्स, वो क्या थे, प्लास्टिक कप्स, तो अब क्या यूज़ करते हैं, पेपर कप्स। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हो तो हम 5 तरह की यूज़ करते हैं, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़। वी मस्ट हैव कम अक्रॉस द 5 आर टू सेव द एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम 5 आर को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपर्पस, रिसाइकल। व्हाट डू दे रेफर टू। ठीक है, रिफ्यूज़, ये पेज नंबर आपका साइंस बुक की बुक में ही है 268 पर। ठीक है, इससे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना कि कहाँ से आ गया। ठीक है, तो रिफ्यूज़, दिस मीन टू से नॉट टू थिंक पीपल ऑफर यू दैट यू डोंट नीड। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए आपको, नो कहना चाहिए, जिसको जो आपको कोई ऑफर कर रहा है और आपको नहीं चाहिए उस चीज़ को तो आप उसको नो कहो। रिफ्यूज़ टू बाय प्रोडक्ट दैट कैन हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट, आप उनको रिफ्यूज़ कर सकते हो उन प्रोडक्ट को जो आपको हार्म पहुंचा रहे हो और एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, उनको रिफ्यूज़ कर सकते। से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग, उनको भी नो बोल सकते हो जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग है जिनको सिर्फ हम एक बार ही यूज़ करते हैं और फिर थ्रो कर देते हैं, उस वाली प्लास्टिक बैग को क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं करना। रिड्यूस, दिस मीन दैट यू यूज़ लेस, अगर आप किसी चीज़ को कम यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी उसकी डिमांड। यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। ठीक है, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, लेस मतलब लेस यूज़ करो, जो भी हमारे पास यूज सेव इलेक्ट्रिसिटी, हम सेव कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैसे, अगर आपकी अननेसेसरी फ़ैन या लाइट चल रही है आपके रूम से अंदर घरों में तो आप उनको स्विच ऑफ कर सकते हो और आप इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हो। यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टिप्स या लीकी टैप्स, या फिर आप सेव कर सकते हो वाटर को कैसे,
अगर आपके घर में कोई टैप है और वो लीकेज है या लीक है तो आप उसको रिपेयर करवा के आप वाटर को बचा सकते हो। डू नॉट वेस्ट फूड, और आपको खाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ द अदर थिंग दैट यू कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ, क्या आप और कुछ चीज़ें भी ऐसी बता सकते हो जिससे आप किसी चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो? ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। रीयूज, दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर दैन रिसाइकलिंग। तो रीयूज, तो ये भी बेटर है कि अगर हम रिसाइकलिंग करें, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूज सम एनर्जी इन द रीयूज स्ट्रेटेजी, यू सिंपली यूज द थिंग अगेन अगेन। तो रीयूज में आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को बार बार क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ठीक है, यूज़ कर सकते, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज एनवेलप, इंस्टेड ऑफ आप उसको फेंक दो, एक बार यूज़ करके आप उसे फेंक दो। कुछ ऐसी आपके पास चीज़ है कि जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, तो आप उसको बार बार यूज़ करो। ठीक है, यू कैन रिवर्स इट एंड यूज इट अगेन, जैसे कि एक एनवेलप होता है हमारा, ठीक है, तो आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक बोतल इन विच यू बाई वेरियस फूड आइटम लाइक जैम एंड पिकल कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन, जैसे कि प्लास्टिक बोतल्स हो गया, आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हो। उनमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप जैम की या पिकल की बोतल खरीद के लाते हो प्लास्टिक की, तो आप उनको जब वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जैम और पिकल्स, तो आप उसमें दोबारा किसी और चीज़ को रख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। वाट आर अदर आइटम कैन बी रीयूज, आप अदर आइटम्स का बता सकते हो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम। रीपर्पस, रीपर्पस दिस मीन दैट व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर द ओरिजिनल पर्पस। रीपर्पस का मतलब है कि हमने उसको पहले तो ख़रीदा था किसी और पर्पस के लिए, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, उसको दूसरे पर्पस के लिए हम यूज़ करने लगे। थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, क्रैक्ड क्रॉकरी और कप विद ब्रोकन हैंडल कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट। तो जैसे कि आपकी क्रैक्ड क्रॉकरी है या फिर क्रैक्ड क्या है, कप है जिसका हैंडल टूट गया है, कैसे भी वो ब्रेक हो गया, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, स्मॉल प्लांट्स क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। एंड एज फीडिंग वेजल्स फॉर बर्ड्स, या फिर आप उसको एक फीडिंग वेजल्स के जैसे भी रख सकते हो बर्ड्स के लिए अपनी छतों पर। ठीक है, रिसाइकिल, दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम एंड रिसाइकिल मटेरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइज एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें कलेक्ट कर सकते हो प्लास्टिक को, पेपर को, ग्लास को, मेटल आइटम को, एंड रिसाइकिल दिस मटेरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग। इनको रिसाइकिल करके आप कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हो जिसकी हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक, पेपर एंड ग्लास और मेटल, कि उनकी बजाय कि अब आप नया खरीद के ले आओ या नई प्लास्टिक को यूज़ करो, आप क्या करो, उन्हीं प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल मटेरियल बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू रिसाइकिल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट सो दैट मटेरियल दैट कैन नॉट बी रिसाइकिल इज नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विद अदर वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप इनको सेग्रीगेट कर सकते हो। सेग्रीगेट का मतलब इनको सेपरेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि आवर वेस्ट सो दैट मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकिल इज नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विद अदर वेस्ट। तो जो हमारा मटेरियल क्या हो सकता है, रिसाइकिल हो सकता है, उसको हम ऐसे वेस्ट के साथ न डाल लें जिसको हम क्या नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे वेस्ट है उनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। बायोडिग्रेडेबल जो नष्ट हो जाते हैं आसानी से और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नष्ट नहीं होते, ठीक है, तो उनको सेग्रीगेट कर सकते हो। ठीक है, बस ये कह रहे हैं कि उनके साथ क्या नहीं, डज योर विलेज टाउन सिटी हैव मैकेनिज्म इन प्लेस फॉर रिसाइकलिंग दिस मटेरियल। पूछे कि क्या आपके विलेज और टाउन में ऐसा कुछ मैकेनिज्म है जहाँ पे रिसाइकलिंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।